ये हम अब वो पहाड़ी सिलसिला जो है गांव का, वहाँ से हम नीचे उतर के आए हैं दरबार से। ये अब नीचे से हम दरबार का ये मंजर देख रहे हैं। ये अब नीचे हम जहाँ पे फसलें थी वहाँ पे अब हम आए हुए हैं। पंजाब के देहात है, उनकी एक अपनी ही खूबी होती है। हर तरफ लहलहाते हुए खेत जो हैं वो दिलों को जहाँ सुकून दे रहे होते हैं, आंखों को पुरनूर कर रहे होते हैं, आंखों को ठंडक सी महसूस हो रही होती है, और इन मनाजर से बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा होता। ये चाहता है कि यहीं पे चंद दिन और गुजार लें, लेकिन ये होता है कि शहर की मसरूफियत में हमें जो ना इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि हम कहीं भी अब ज़्यादा देर नहीं टिक सकते, क्योंकि अपने कारोबार नौकरियों वगैरह के लिए हमें दोबारा फिर शहर की तरफ वापस जाना पड़ता है। ये जगह जो होती हैं, ये वैसे भी कहते हैं कि 2-4 दिन के लिए ही मज़ा आता है। यहाँ की जो सख्त लाइफ होती है, मुशक्क़त वाली, ये वही लोग जानते हैं वो किस तरह करते हैं। हम तो यहाँ पे आते हैं ना ऐसे मेहमान मानकर सैर करने के लिए, विजिटर के तौर पे, तो इसलिए हमें बहुत मज़ा आता है। लेकिन जिन्होंने मुस्तकिल यहाँ पर आना है, उन्होंने अपनी रोज़ी रोटी के लिए तो कुछ करना ही होता है, तो उसके लिए उन्हें एक सख्त मुशक्क़त करनी पड़ती है। हमारी खिदमत के लिए भी उनको मुशक्क़त उठानी पड़ती है, तो हम अपने मेज़बानों को ज़्यादा तकलीफ़ ही नहीं देना चाहते। ये अभी तकरीबन जो आधे घंटे से आप मुख्तलिफ मनाज़र, खूबसूरत मनाज़र जो आप देख रहे थे, इनको कैमरे की आंख से जो शख्सियत देख रही थी, ये गांव और आसपास से लहलाते हुए मनाज़र, खेत, पहाड़ियाँ जो हमें दिखा रहे थे, अभी मैं उनके मतलब भी आपको दिखाता हूँ। तो इन खूबसूरत मनाज़र को जो शख्सियत दिखा रही थी हमारे एक्सपर्ट कैमरामैन, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये हैं हमारे एक्सपर्ट कैमरामैन जो इतनी देर से ये सारी डॉक्यूमेंट्री तैयार करने में मदद कर रहे थे। इनका नाम है जुवेद, प्यार से हम इनको जेदी कहते हैं। ये उर्दू बाज़ार के जो मशहूर वर्कर हैं उनमें इनका शुमार होता है। यूसुफ मार्केट की दुकान नंबर 1 पे छाए हुए हैं और अपनी पेशा बनाना सलाहियतों से जमशेद साहब और सैयद साहब के मंजूर नज़र भी हैं, जिनको अभी आपने देखा। और मैं हूँ यहाँ का टूर गाइड, जो ये सारे मनाज़र और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपको बता रहा था। ये बाग आप देख रहे हैं, ये अभी हमने पहाड़ी के ऊपर से भी आपको दिखाया था। सर्दियों में अक्सर दरख्तों को उनकी बेहतरी के लिए थोड़ा सा जो है ना छांग दिया जाता है, उसको साइडें, उसकी फैली हुई शाखों को काट दिया जाता है, इसलिए आपको ये दरबार बाग जब वो इस तरह से नजर आ रहा है, दरबार से नीचे की तरफ है। जब ये गर्मियों में अपने पूरे जौबन में होता है तो ये इससे कई गुना बड़ा महसूस हो रहा होता है। ये आपको दरख्त नजर आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा हैं जम्मू के, जो पंजाब का रवायती फल है, आम, पाकिस्तान का सबसे मशहूर फल जो है। इसके अलावा अमरूद और लीची वगैरह के भी हैं मेरे को। लेकिन संत का जो है वो अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ। हम इधर आपको सैर करते हुए जो मनाज़र दिखा रहे हैं, बहुत से गांव के देहाती लोग जो हैं वो आज एतवार के दिन भी जो है वो अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फसलों की देखभाल, जानवरों की देखभाल वो रोज़ाना ही करनी पड़ती है। जो मजदूरी करते हैं उनको रोज़ाना मजदूरी करनी पड़ती है।
जैसे ये अभी जा रहे हैं बुजुर्ग, ये भी अपनी ड्यूटियों पर जा रहे हैं। जिस रबश पे हम खड़े हैं इसके पीछे कुछ फसलें हैं, उनसे आगे छोटा छोटा पहाड़ी सिलसिला है। ये वही है जो हम बुलंदी से देख के आए थे। ये दरिया के कटाव की वजह से बना हुआ है, ज़्यादा बुलंद नहीं है, इतना ही हो सकता है जैसे आप कह सकते हैं कि 4 मंजिला मकान है, इतनी बुलंदी है इनकी। ये अंदर से इस तरह से कटाव इनका हुआ है कि ये जो हमें सामने नजर आ रहे हैं कई जगह पे ऐसे दर्रे से बने हुए हैं और अंदर चरागाहें बन चुकी हैं वादियों की शक्ल में। वो भी तकरीबन ऐसे आधा किलोमीटर या किलोमीटर इस हिसाब से अंदर की तरफ फैली हुई है। ये काफ़ी जगह पे इसका कटाव नज़र आता है जो अंदर फिर वादियों की शक्ल में आएगा। ये दरबार के जो आगे की तरफ ये जो जिस ज़मीन के पास हम खड़े हैं, ये फसलें जो हैं ये हमारे मेज़बान हैं उनकी हैं। आपको मैंने पहले भी दिखाया था। उर्स के दिनों में ये होता है कि यहाँ पे लोग जो ना वो खाली छोड़ देते हैं इन जगहों को, तो यहाँ पे मुसलसल जो ना वो तकरीबन 2 माह तक वीरान मैदान सा नज़र आता है। इसके ऊपर एक आरजी शहर भी बसता है जो उर्स के दिनों में ही सिर्फ होता है। कल जब लाहौर से हम आए थे तो वहाँ पे तो गर्मी महसूस हो रही थी, लड़के टी शर्टें पहन के फिर रहे थे, हम भी बगैर स्वेटर के थे, बस हल्की फुल्की कमीज सी पहनी थी या शर्ट पहनी थी पहले। तो यहाँ जब आए हैं तो इधर तो अभी ऐसे जैसे लाहौर में समझ लें आप फरवरी का शुरू में था माहौल। तो ये है कि ये हमारे मेज़बान की मेहरबानी से उन्होंने ये हमें एक हिस्सा दिया, हिस्सा कहते हैं इसको, तो इससे जो है थोड़ा सा सर्दी रुकी है, वरना हम बिल्कुल ठहर रहे थे। मेरे साथ जो मेरा कैमरामैन था वो तो बेचारा बीमार होने लगा था, उसको फिर रात को जैकेट वगैरह पहना के तो फिर डबल रजाई में सुलाया उसको। तो वैसे भी वो 2 दिन से काम करते हुए थका हुआ था, कल सफ़र भी करके आए। ये है कि अल्लाह का शुक्र है रात को हम वक्त पे पहुंच गए थे, क्योंकि देहातों में अक्सर होता है कि आप एक स्टाफ जो होता है उससे आगे जहाँ दूर कहीं गाँव है 8-10 किलोमीटर पे, तो वो जो वाया होता है वो ज़रा थोड़ा डेंजरस हो जाता है। रात को डकैत वगैरह होते हैं, कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे एक जंगल किसी शक्ल में से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर वक्त पे आ जाए तो फिर कोई ऐसी मसला बात नहीं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम वक्त पे पहुँचे थे। ये गाँव का एक तरफ का मंदिर आपको नज़र आ रहा है, ये हम दहलान में खड़े हैं इसलिए हमें बहुत बुलंदी पे ये नज़र आ रहा है। इस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है गाँव। गाँव ऐसे साथ चलते 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 आप कहीं से भी इस गांव में दाखिल होंगे तो आखिर में आप दरबार तक ही पहुंचेंगे। दरबार यहाँ पे मरकज़ निगाह भी है। अगर हम सरहद की तरफ देखें, ये बॉर्डर एरिया है, जब भी इंडिया की तरफ से हमला होता है तो इधर से होता है। तो दरबार को आप देखें ऐसे फ्रंट लाइन पे है, लोगों के अकीदे को ज़ाहिर करता है कि फ्रंट लाइन पे उनके बुजुर्ग हैं जो उनकी हिफाजत के लिए हैं। उनका दर्ज है वो सारे गांव की हिफाजत के लिए है। सारा गांव तकरीबन ढका हुआ है दरख्तों में, दरबार का हिस्सा ओपन है, तो ये बिल्कुल दरबार जो है ना ये फ्रंट पे आ जाता है बाज़ार पे। सारा गांव इसी के पीछे है। महकमा औक़ाफ़ ने दरबार की हिफाजत के लिए नीचे पत्थरों और सीमेंट की मोटी दीवारें बनाई हुई हैं ताकि सैलाब के दिनों में कटाव ना हो। और दरबार के तीनों अतराफ में जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बड़ी खूबसूरत सी, महकमा औक़ाफ़ की तरफ से बनाई हुई हैं जो दरबार तक ले जाती हैं।
ज़िग-ज़ैग शक्ल में है और नीचे से लहलाते हुए खेत हैं और साथ साथ जो है वो छोटे छोटे बागात हैं जो लोगों ने अपनी फसलों के दरमियान ही लगाए हुए हैं। हमारे मेज़बान का जो बाग है वो सामने है। उसने हमें माजरा की कि इंदिरा में आपकी मैं कोई खिदमत नहीं कर सका क्योंकि बाग में कोई इस वक्त फलों का सीज़न नहीं है। यहाँ पे हमने देखे थे पिछले दिनों में कुछ ट्यूबवेल जो ज़मीन से पानी निकालने के लिए साथ उसके ट्रैक्टर मशीन वगैरह लगाते हैं, तो वो फिर उससे पानी खींच के यहाँ पे ज़मीनों को लगाते हैं। यहाँ की ज़मीनों में कुछ इस तरह की नमी है कि यहाँ पे पानी की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। बारिश हो जाती है तब भी चल जाता है, बारिशें भी काफ़ी होती हैं क्योंकि ये कश्मीर से मुल्हिक का इलाका है। और ये है कि यहाँ पे ज़मीन में नमी की वजह से पानी की ज़रूरत कम ही पड़ती है। यहाँ पे 2-3 पिछले दिनों मैंने आया था तो ट्यूबवेल देखे थे, यहाँ पे पानी खुद ब खुद ही निकल रहा था। ज़्यादा तेज़ रफ्तारी तो नहीं थी उसमें, तो हल्की रफ्तार थी, लेकिन यह था कि उसमें से खुद ब खुद ही पानी निकल रहा था। इससे आप यहाँ की ज़मीन की ज़रख़ेज़ी और नमी का अंदाज़ा कर सकते हैं। अब हम दोबारा अपने मेज़बान जो उनके घर चलते हैं। चलो, ये अभी तो हम यहाँ पे एक ज़रूरी काम से आए हुए हैं तो वो निपटाएंगे। अगर टाइम मिला तो थोड़ा सा और यहाँ के मनाज़र को और कोशिश करेंगे कि गाँव का जो दूसरा हिस्सा है, इधर का हिस्सा तो ऐसे लगता है जैसे कश्मीर या कोई पहाड़ी इलाका है, जो दूसरा हिस्सा है इसका गांव का वो बिल्कुल एक पंजाब का रवायती गांव है, जैसे शेखुपुरा फैसलाबाद वगैरह में गांव है उस तरह का है, मैदानी टाइप का नज़र आता है। तो हमारी कोशिश होगी कि उधर के भी कुछ मनाज़र जो हैं वो रिकॉर्ड करें ताकि आपको ये घंटा 1.5 घंटे की खूबसूरत एंटरटेनमेंट मिले और आपको लाहौर में बैठे हुए यहाँ की सैर भी हो जाए। अल्लाह।